Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are going to start with chapter number 2 of SP. This is lecture number 1 for the same chapter, 12th standard lecture. Topics for the day are equity shares, preference shares and their features. आगे भी अगर हम लोग लेंगे तो वो पार्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा. बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, बट ये वाले चैप्टर में हम लोग उसको और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. अभी हम लोग ने कॉर्पोरेट फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस जो है वो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने स्टडी किया क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स, पैसा जो बिजनेस को चलाता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट या बिजनेस फाइनेंस. पैसा, कैपिटल. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड कैपिटल. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिटल. ये वर्ड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. कैपिटल यानी कि वो पैसा जिससे बिजनेस चलता है. कैपिटल यानी कि वो पैसा जिससे कि बिजनेस चलता है. अब ये कैपिटल जो है ये दो तरीके का होता है. कैपिटल दो तरीके का होता है. एक होता है ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड सेकंड इज बोरोड कैपिटल या ओन्ड फंड या बोरोड फंड तुम लोग इसको बोल सकते हो. ठीक है, बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड तुम लोग इसको बोल सकते हो. नाउ सिंपल, तुम लोग ने थोड़ा बहुत तो तुम लोग को इंग्लिश आता ही होगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत अच्छा आता होगा. ओन मतलब खुद का, बोरोड मतलब किसी और से मांगा हुआ. ओन मतलब खुद का और बोरोड मतलब किसी से मांगा हुआ. लॉजिक अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, समझो. से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड. तुम लोग कॉलेज छूटने के बाद तुम लोग गए कैंटीन में, तुमने समझो कोई डिश ऑर्डर की. से फॉर एग्जाम्पल तुमने चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर की. तुमने चाय और चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया. तुम 4 दोस्त लोग हो. एक दोस्त के पास चाय का पैसा कम पड़ रहा था. ठीक है, तो उसने क्या किया, सैंडविच जो है वो उसके खुद के पैसे से ऑर्डर किया और चाय के लिए उसने क्या किया, कुछ दोस्तों से पैसे मांग लिए. बोला कि मैं तुम लोग को थोड़े दिन बाद दे दूंगा या कल मैं तुम लोग के चाय का पैसा भर दूंगा या जितना भी है तुम लोग का वो कल मैं दे दूंगा. ठीक है, तो जब हमारे पास खुद का पैसा कम पड़ जाता है देन व्हाट वी डू, वी बोरो द मनी फ्रॉम समबडी एल्स. ओके, यहाँ पर समझा. यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है. जब कंपनी के पास कैपिटल यानी कि कंपनी में बिजनेस चलाने का जो पैसा होता है वो जब कंपनी का खुद का पैसा उनको कम पड़ने लगता है तो ही इस कैपिटल की जरूरत पड़ती है. बोरोड कैपिटल is, you can say that, is like a supplement to owned capital. When the main sheet gets over, then only you need the supplement, the extra money which you desire to run for the company. ये पैसा तुम्हारा, हमेशा याद रखो, तुमको लौटाना होता है. ये पैसा तुम्हारा खुद का होता है या कंपनी के ओनर्स का होता है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. बोरोड कैपिटल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे जो प्रोबेबली कल आएगा लेक्चर जिसका. ठीक है, समझा ये इतना पर्टिकुलर पार्ट समझा. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. नाउ ओन्ड कैपिटल, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ओन्ड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल यानी कि वो पैसा जो कंपनी खुद के ओनर्स खुद जनरेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस. ओके, ये जो बिजनेस है इस पर्टिकुलर बिजनेस में ओन्ड कैपिटल का जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल क्या है, तो उसमें पहला है इक्विटी शेयर्स. ओन्ड कैपिटल जनरेट करने के लिए तुमको पहले चाहिए होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. इसके अलावा थर्ड एक और कंसेप्ट होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. इक्विटी शेयर्स एक टाइप के शेयर होते हैं. अभी शेयर्स क्या होते हैं, पहले शेयर क्या होता है वो जानना जरूरी है. ये है एक केक. ये केक जो है ये 8 पीस का केक है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये पूरा केक जो है वो 800 रुपीज का है और ये बहुत बड़ा केक है जिसको
कोई एक इंसान या दो इंसान अकेले खा नहीं सकता है. सो व्हाट हैपेंस हियर इज इट इज क्वाइट ह्यूज एज वेल एज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो क्या हुआ, 8 दोस्तों ने मिलकर क्या सोचा कि हम लोग 100 रुपया मिलाकर इस केक को लेंगे और इसका इक्वल 8 पार्ट्स करके हम लोग खा लेंगे. तो क्या होगा, इससे हमको जितना हमको चाहिए उतना मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा और पूरा केक भी किसका होगा, हमारा होगा. ओके, हम 8 लोगों का होगा. ये समझो ए ने ले लिया, बी ने ले लिया, सी डी ई एफ जी एच, ये 8 लोगों ने मिलकर ये केक खरीदा और उन लोग अपना अपना पार्ट लेके मतलब कंट्रीब्यूट किया. उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के बाद उन्होंने वो केक को लिया और केक लेने के बाद उन्होंने उसका प्रॉपर 8 पीसेस किए, सबने अपना अपना टुकड़ा लेकर खा गए. इट इज नॉट अ डेजर्ट मेकिंग लेक्चर और समथिंग बट इट इज शेयर्स. अब तुम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, इस एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर 8 लोगों ने इस केक को क्या किया, यहाँ पर 8 लोगों ने उस केक को शेयर किया. क्या किया, शेयर किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया. ये केक पूरा एक समझो कंपनी है, इस कंपनी का एक एक हिस्सा, छोटा छोटा 8 हिस्सा किया हम लोग ने और 8 इक्वल लोगों ने मिलकर उस कंपनी को पूरा बनाया. मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो जितने भी 8 लोग हैं वो सब के सब क्या है, ये केक के ओनर्स हो गए हैं. ये पूरा केक 8 लोगों ने मिलकर खरीदा है, मतलब इस केक के 8 ओनर्स है. पार्टनर नहीं बोल सकते तुम लोग यहाँ पर. ये केक 8 लोगों ने मिलकर खरीदा है, इस कंपनी के 8 ओनर्स हैं. समझ में आया, क्लियर. ये केक को उन्होंने शेयर किया. इसी सिमिलर तरीके से कंपनी के शेयर्स भी बेचे जाते हैं. ठीक है, जो कंपनी समझो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगाया और उस कंपनी को चालू किया और उस कंपनी में कुछ काम हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, होलसेल रिटेल के प्राइस में उसको बेचकर प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस हो रहा है इन शॉर्ट बहुत सारे लोगों के पैसे के साथ. तो उसको बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी रेज्ड बाय द मनी ऑफ शेयर्स. ओके, यहाँ पर समझा, इतना समझा. ये होता है शेयर. अब यही शेयर जो है, यही शेयर्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. डस्टर किधर है यार, हाँ. ये शेयर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर. ओके, केक वाले से तो तुम लोगों को समझ में आ गया शेयर क्या होता है. अब शेयर्स जो 2 तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, वो क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. तो उसमें से पहला वाला है इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर की कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स की नहीं होती है और प्रेफरेंस शेयर की कुछ ऐसी चीजें होती है जो इक्विटी शेयर की नहीं होती. बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट बोथ डू द वर्क सेम फॉर द कंपनी. दे जनरेट ओन्ड कैपिटल. इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है. अब तुम लोग बोलोगे डिविडेंड मतलब क्या. डिविडेंड एकदम सिंपल वर्ड में बोले तो प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स या रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड हम लोग डिस्टिंग्विश की तरह पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को. ये छोड़ दो. डिविडेंड मतलब क्या पहले तो बता देता हूँ मैं. जो कंपनी जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं दोज शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. हमेशा याद रखना, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. कहीं पर लिख के रख लो, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, मैंने केक वाला एग्जांपल दिया था. 8 लोगों ने मिलकर केक लिया था तो 8 लोग उस केक के क्या थे, ओनर थे ना. कोई एक नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा केक तुम लोगों को ला के दिया तो मैं ओनर हो गया. ऐसा नहीं, सबका 8 का बराबर का पैसा लगा था तो 8 लोग उस केक के ओनर थे. इक्विटी शेयर्स में भी ऐसा ही होता है, प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर्स में भी ऐसा ही होता है. जिस किसी ने भी 10 रुपया भी लगाया है तो भी वो कंपनी का ओनर हो गया. समझ में आया, क्लियर. शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं. शेयर होल्डर्स जो पैसा कंपनी में लगाते हैं उसके रिटर्न में उनको जो मिलता है उसको बोला जाता है डिविडेंड. उसके रिटर्न में उनको जो मिला जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड. जो भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिल रहा है
उसको बोला जाता है डिविडेंड. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स is called as dividend. The profit which you get in return of investment on shares is called dividend. Okay, समझ में आया? अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो बहुत अलग अलग होता है. ओके, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स. यही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों बहुत अलग है. इक्विटी शेयर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है. इक्विटी शेयर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है. तुम लोग ने समझो 100 रुपया लगाया कंपनी में, 100 रुपये के शेयर्स खरीदे, कल को कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा उसके साथ साइमल्टेनियसली. एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस योर डिविडेंड ऑल्सो इंक्रीजेस. समझो 100 रुपया लगाया और कंपनी ने तुमको टर्म दिया कि तुमको हम लोग 10% प्रॉफिट देंगे कंपनी का. कितना देंगे? कंपनी का 10% प्रॉफिट. मतलब कंपनी ने तुमको पहले ही बोल दिया कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% देंगे. ठीक है, कंपनी ने क्या बोला कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हम तुमको देंगे. तुम्हारा शेयर्स का जो वैल्यू है, तुम्हारे शेयर के इन्वेस्टमेंट पे तुमको 10% मिलेगा. मतलब तुम्हारा जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो फिक्स रहेगा. तुमने 1 साल के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया. ओके, तुमने 1 साल के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया. यू नो दैट इन रिटर्न आफ्टर सम इयर्स यू विल गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी. समझो, वाह अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इसने खरीदा इक्विटी शेयर्स, इसने खरीदा प्रेफरेंस शेयर्स. इसने खरीदा था इक्विटी शेयर, इसने 100 रुपया समझो 10 रुपीज़ के 10 शेयर खरीदे थे. तो इसका जो शेयर वैल्यू कितना, इसका जो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया 100. इसने भी वही किया था, 10 रुपीज़ के 10 शेयर खरीदे थे, इसका भी वैल्यू 100 रुपीज़ होगा. तुम लोग अलग क्या है सर इसमें? इसका डिविडेंड फिक्स है, इसका डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड डिविडेंड है, इसका डिविडेंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग है. ठीक है, 10 साल बाद 10 years later कंपनी का जो वैल्यू है वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगी. ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगी, कंपनी 100 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट करने लगी. तो समझो कंपनी में समझो इसको एज पर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, समझो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल गया, फ्लक्चुएटिंग है. एज पर दी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इसका जो डिविडेंड है वो चेंज होता रहेगा. इन केस कंपनी लॉस करती है तो इसका पैसा डूब भी सकता है, इसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का. इन केस कंपनी लॉस करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा डूबेगा नहीं. दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा फिक्स रहता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे, चाहे कंपनी बहुत प्रॉफिट करे, चाहे कंपनी लॉस करे या बहुत लॉस करे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी उनको मिलता है. इक्विटी शेयर्स का वैसा नहीं होता. अगर लॉस हो गया तो उनका पैसा डूब भी सकता है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उन लोग ज़्यादा भी कमा सकते हैं. मतलब इन लोग क्या है, रिस्क पे है, बट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है. इन लोग रिस्क पे नहीं है, बट उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना पहले ही बोल चुके हैं कंपनी कि आप 10 साल के लिए हमारे पास 100 रुपया छोड़ के जाओ, हम आपको 110 रुपया 10 साल बाद रिटर्न करेंगे. आप 10 साल के लिए हमारे पास छोड़ के जाओ, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट की तो हो सकता है आपको 210 रुपया रिटर्न मिले. कंपनी ने अगर लॉस कर लिए तो आपका पैसा 100 का 50 भी हो सकता है, आपको तो 110 ही मिलेगा. इन लोग का प्रॉफिट और लॉस पे गेम चलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड, लॉस तो लॉस में पैसा जाएगा. तुम्हारा डिविडेंड छोड़ दो, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाएगा उसके साथ. चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना बोला गया था उतना ही पैसा मिलेगा. इन शॉर्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव हाई रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव हाई रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो होता है यानी कि प्रॉफिट वो फ्लक्चुएट होता है एज पर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ऐसा नहीं होता है, देयर डिविडेंड इज फिक्स्ड. थर्ड वाला जो पॉइंट है, इसमें हम लोग फीचर्स भी साथ में पढ़ रहे हैं इफ़ यू डोंट नो. इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स.
प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनको कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। प्रेफरेंसेस यानी कि उनको पहले उनको पूछा जाता है, कुछ भी अगर कंपनी में होता है तो कुछ भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप ऑफ द टाइम, कंपनी के बंद होने के टाइम पे बहुत बड़ा मुनाफा होता है, बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी होती है कि कंपनी जब वाइंड अप होती है तो कंपनी पहले अपना असेट्स बेचती है, अपने लाइबिलिटीज चुकता करती है, अपने लैंड को बेचती है, बिल्डिंग्स बेचती है, मशीनरी बेचती है, फिर सबका जितना भी कर्जा है वो चुकाती है, सब एम्प्लॉयज़ वगैरह सबको जितना देना है वो दे चुकी रहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर उनका पैसा दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दिया जाता है, फिर कुछ बचा रहेगा ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलता है। मतलब इन शॉर्ट सबसे कम प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में अगर किसको पूछा जाता है तो वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, समझ में आया? क्लियर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, हम लोग ने चैप्टर चालू किया, हम लोग ने ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में पढ़ा। बोरोड कैपिटल में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, हम लोग ओन्ड कैपिटल पढ़ रहे हैं। ओन्ड कैपिटल का हम लोग ने इक्विटी शेयर स्टार्ट किया, प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किया, उनके फीचर्स के साथ हम लोग अभी दोनों को एक साथ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोग ने पढ़ा अबाउट डिविडेंड विच इज फ्लक्चुएटिंग इन इक्विटी शेयर्स विच इज फिक्स्ड इन प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग ने पढ़ा अबाउट द रिस्क विच इज वेरी हाई इन इक्विटी शेयर्स, लेस इन प्रेफरेंस शेयर्स। हमने पढ़ा प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला प्रेफरेंस मिलता है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। हमने हमारा सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल जो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, शेयर्स हो गया, फीचर्स ऑफ शेयर्स में फीचर्स ऑफ शेयर्स कर लेते हैं एक बार, चलो तुम लोग को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। सो शेयर्स के अभी फीचर्स हम लोग लास्ट में लेते हैं, इक्विटी शेयर्स और वो सब होने के बाद। पहले इक्विटी शेयर समझ लो तुम लोग। ओके, इक्विटी शेयर को परमानेंट कैपिटल भी बोला जाता है, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट जनरेटिंग परमानेंट कैपिटल। ज़्यादा पैसा जो है वो इक्विटी शेयर से आता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा जो कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को तुम लोग कंपेयर करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मोर इन नंबर्स, ह्यूज इन मॉनिटरी टर्म्स। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड तो हो गया। राइट टू वोट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू वोट, बट जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है उतनी राइट्स उनको मिलती नहीं है। इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म और फ्रेम करने की कोशिश करते हैं उन लोग, उनको वो राइट्स है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। They have right to share in profit when distributed as dividend. If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि अगर कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, बिकॉज इट इज़ देयर राइट। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड इसीलिए बोला जाता है, वो किसके साथ फ्लक्चुएट होता है? इफ द ग्राफ ऑफ द प्रॉफिट गोज अप, द डिविडेंड ग्राफ ऑल्सो गोज अप। If the graph of the profit falls, the dividend graph also falls down. जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा, जितना ज़्यादा लॉस उतना ज़्यादा नुकसान। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं, कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी नुकसान हो, जितना उनको बोला गया है उतना ही मिलेगा, उनका फ्लक्चुएट होता नहीं है, उनका फिक्स होता है प्रॉफिट। नो प्रेफरेंशियल राइट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में क्या बोला गया है? दैट दे कैन कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी। अब तुम लोग बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना राइट क्यों, इतना ज्यादा पावर क्यों, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इतना ज्यादा क्यों इतना भाव मिल रहा है? अब तुम लोग देखो ये चीज, ये वर्ड इक्विटी शेयर्स, ये मैंने तुम लोग को बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मैंने तुम लोग को स्टार्ट में अभी लेक्चर के एक वर्ड बोला था या एक स्टेटमेंट याद कराया था 3 बार बोलकर कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स या शेयर होल्डर्स आर दी
ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? ओनर्स की रहती है ना, ऑब्वियसली। कंपनी ओनर्स चलाएंगे ना, तो कंपनी का रियल ओनर यानी कि एक्चुअल ओनर कौन रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स रन द कंपनी, दे look after each and every activity which has been happening in the company, because it is their money which has been invested as like it is their money which has been invested in the company as old capital. They have invested their money, that's the reason the company is running very successfully, or it is not running successfully. It is their responsibility to look after each and everything. They have the right to get the financial statements as well. पूरा कंपनी में कोरा चिट्टा क्या क्या चीज़ें हो रही है, हर चीज़ की नॉलेज इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द रियल मास्टर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड दे हैव दैट राइट टू नो ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन द कंपनी, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, वॉट एवर इट कैन बी, दे कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द कंपनी, बिकॉज इट इज देयर मनी विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द कंपनी. Am I clear with this thing? Next point, रिस्क. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि रिस्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है इन इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स में इतना रिस्क होता नहीं है. जब भी कंपनी लॉस करेगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स दे हैव द रिस्क कि उनका पैसा डूब गया तो डूब गया, फिर वो वापस लाने के लिए कंपनी को फिर से प्रॉफिट करना पड़ेगा. Okay, and next is last point, we have residual claimants. एक चीज बताते चलो, मैंने तुम लोग को बताया था कि कंपनी जो है वाइंडिंग अप ऑफ द टाइम, रेसिडुअल क्लेमेंट्स के पॉइंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तो कंपनी अपना पहले लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग सब चीज़ बेच डाली, सब उन्होंने लाइबिलिटी को चुकता कर दिया पूरा प्रॉपर्ली. दे क्लियर्ड ऑल द लाइबिलिटीज विच वाज बर्डन ऑन देयर हेड. देन दे पेड डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड देन जो भी चीज़ें बची है वो बची कुछ चीज़ें जो है ना वो सबके सब इक्विटी शेयर होल्डर्स की रहती है. रेसिडुअल क्लेमेंट्स, रेसिडुअल मतलब क्या? बची हुई चीज़ें. क्लेमेंट्स मतलब दे कैन क्लेम फॉर दैट बची हुई चीजें. द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द कंपनी इज ऑल विच बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट इज देयर राइट टू गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द कंपनी विच इज लेफ्ट ओवर. समझ में आया? जो भी चीज़ कंपनी में सब खर्चा करने के बाद बच जाती है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है. जब कंपनी बंद होती है और जब कुछ भी बच जाता है तो वो सबके सब किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एक पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट बोनस शेयर्स विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट गेट. इफ द कंपनी इज डूइंग गुड, इफ द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, कंपनी ने क्या किया? नया ब्रांच खोल लिया, नया लैंड खरीद लिया, नया बिल्डिंग बना लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा खासा चल रहा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है. कंपनी ने अपने एक रिजर्वॉयर में पैसा छुपा के रखा है फॉर द इमरजेंसीज ऑफ द इमरजेंसी टाइम्स. तो वो इमरजेंसी टाइम के लिए जो रिजर्वॉयर है उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, यही लेक्चर में रिवील होगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे उसको. तो वो रिजर्वॉयर से कंपनी क्या करती है? एक सर्टेन अमाउंट निकालती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स पर उनको एक्स्ट्रा शेयर दिया जाता है एज बोनस. समझ में आ रहा है? कंपनी जब प्रॉफिट कर रही होती है तो कंपनी फ्री में अपने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. समझ में आया? क्लियर? बोनस शेयर्स आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बोनस शेयर्स आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर. नई इक्विटी शेयर्स, जैसे कंपनी में बोनस शेयर्स बांटने वाली है तो कंपनी पेपर में जब देती है ऐड, तो जो नए शेयर्स खरीदते हैं लोग, ऑब्वियसली उन लोग को नहीं मिलता है, उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है क्योंकि उनके पैसे से कंपनी चल रही है. सो दीज पीपल आर द गुडविल ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग, वो रिजर्वॉयर को क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो. कमिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स तो तुम लोग को पता ही है, उसके भी हम लोग फीचर्स लेंगे. इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, with voting rights and without voting rights.
इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स में क्या होता है, उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहते हैं, मतलब जब भी मीटिंग रहेगी उनको कुछ भी पूछा जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा और उनको उनके सुझाव वगैरह या उनके वोट्स दे सकते हैं लोग। वेरेज इक्विटी शेयर्स जिनको वोटिंग राइट्स नहीं होती है उनके लिए सर्टन एक आर्टिकल बनाया गया है, शेयर होल्डर्स विच वेरिंग डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर्स कंपनीज डिवेंचर रूल 2014 में एक सर्टन आर्टिकल बनाया गया था, लॉ बनाया गया था उनके लिए जिनकी जो शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स नॉर्मल नहीं होते हैं, जो डिफरेंशिएटेड होते हैं। नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले नॉर्मल होते हैं, विदाउट एबनॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, उनके लिए सर्टन एक लॉ बनाया गया। ओके, कमिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, जिनको प्रेफरेंस शेयर का पहले तो एक्सप्लेनेशन देख लो, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स। सिंपल, व्हाई इट हैज बीन सेड लाइक दिस, बिकॉज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑल टुगेदर पूरे ऑपोजिट है। अगर शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर्स को कोई राइट्स मिल रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो नहीं मिलेगा। डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। उनको वोटिंग राइट्स है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, इनको प्रॉफिट फिक्स मिलेगा। उनको लॉस को बेयर करना पड़ेगा, इनको लॉस बेयर करना पड़ता नहीं है। इनको बचा हुआ सामान मिलेगा, इनको उतना ही मिलेगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचने के पहले वाला है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो बचेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचेगा। समझ में आया? इन शॉर्ट बोथ आर वेरी डिफरेंट, बोथ आर ऑपोजिट पोल्स। ओके, सो फीचर्स में पहला है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। एज आई सेड कि उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को बचा हुआ पैसे से डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट अगर ज़्यादा कर रही है तो ज़्यादा भी डिविडेंड मिलेगा, बट इनको फिक्स मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिक्स रिटर्न, जो मैंने भी तुम लोग को बता दिया है। वॉट एवर द कंपनी डज, उन लोग बहुत ऊंचा चले जाए, कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर दिया, कंपनी बंद होने आए, उनको तो उनका पैसा प्रॉपर्ली मिलेगा ही, फिक्स रिटर्न, उस पर कोई भी रिस्क नहीं होता है। क्लियर? इनका जो पैसा होता है ये रिस्क फैक्टर से नहीं आता है। दीज पीपल इन्वेस्ट देयर मनी विदाउट एनी रिस्क। मार्केट वैल्यू जो है, इनके जो डिविडेंड की मार्केट वैल्यू या शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, वो भी फिक्स होती है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती नहीं है। ज़्यादा क्या फ्लक्चुएट ही नहीं होती है। बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो मार्केट वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मार्केट वैल्यू कम होता है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 1 शेयर पर 100 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, ये फेस वैल्यू है उसका, 100 रुपये के आसपास ये पर्टिकुलर तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर मिलता है। रिस्क जो है, देयर इज नो रिस्क, या यू कैन से दैट देयर इज स्टेडी रिस्क। ठीक है, एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव मच रिस्क इन देयर इन्वेस्टमेंट। उनको उनका रिटर्न जो है वो मिल जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट उतना बढ़ रहा है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का उतना बढ़ता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट। वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नील। वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नील। नाउ नील मतलब क्या होता है? नील मतलब नीला कलर में। आई नो दैट वाज बैड। नील मतलब कुछ नहीं होता है। इनको पहले तो नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनको कंट्रोल नहीं दिया जाता है कंपनी का। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन गेट द फिक्स रिटर्न, दे डोंट हैव रिस्क, दे विल गेट द डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स, दे डोंट हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर मनी ऑफ द कंपनी। सो और इनका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होता है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 10 रुपीज़। फेस वैल्यू कम है, बट मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा होता है, वेरेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट उनका मार्केट वैल्यू कम होता है। जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो फ्लक्चुएटिंग होता है एज पर द प्रॉफिट सिचुएशंस ऑफ द कंपनी, वेरेस जो डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो फिक्स रहता है। चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, उनको उनका पैसा उतना ही मिलेगा जितना बोला गया है। रिटेन प्रॉफिट,
अभी देखो बोर्ड पे सीधा सिचुएशन ही चेंज हो गई है, तुम्हारा इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स। ओन्ड कैपिटल हमने स्टडी किया, बोरोड कैपिटल के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ओल्ड कैपिटल में हमने पढ़ा अबाउट शेयर्स, शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स के साथ हमने उसके टॉपिक को खत्म किया विद अ पॉइंट एंड अ थिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ व्हिच इज कॉल्ड एज रिजर्वॉयर। एक टाइप का रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर मतलब क्या? बारिश होती है, बारिश होने के बाद आता है ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम। बारिश जब होती है हमको तो पानी आसमान से मिल जाता है, पर आसमान से पानी जब नहीं बरसता है 2 सीजन, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बारिश हुई रहती है तो हम लोग पानी को जमा करके रखेंगे, ताकि जब बारिश का पानी नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगी तो हम लोग उस पानी को वो टाइम पे यूज़ करेंगे जब बारिश नहीं होती है। इन शॉर्ट विंटर सीजन और समर सीजन में हम लोग वो पानी को यूज़ करेंगे। तो हम लोग उस पानी को कहाँ स्टोर करते हैं? टंकी में, या हम लोग वेल में यूज़ करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, या कहीं पर भी स्टोर करके रखते हैं। वेल में तो खुद ही स्टोर हो जाता है, उसको बोला जाता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर इन शॉर्ट एक बहुत बड़ा टंकी को बोला जाता है, टैंक को बोला जाता है। रिटेन्ड प्रॉफिट को रिजर्वॉयर ऑफ द कंपनी बोला जाता है, ठीक है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। रिटेन प्रॉफिट को रिजर्वॉयर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। रिटेन प्रॉफिट मतलब क्या? बचा हुआ पैसा। रिटेन्ड मतलब बचा हुआ, रिटेन प्रॉफिट मतलब बचा हुआ, प्रॉफिट में से बचा हुआ। हमने समझो 1 लाख रुपीस कमाया, कितना? 100,000 10,000 लाख, 1 लाख रुपीस कमाया। उसमें से हम लोग ने 10,000 रुपीस सैलरी दे दी, उसमें से हम लोग ने 20,000 रुपीस का थोड़ा सा लायबिलिटी था वो पे कर दिया। हमने क्या किया? 30,000 रुपीस, ये 70,000 अब हमारे पास प्रॉफिट का पैसा बचा है। इसमें से हम लोग ने समझो 20,000 रुपीस हम लोग ने डिविडेंड दे के ख़त्म कर दिया। अब जो 50,000 रुपया बचा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा। तो हमने क्या किया, हमारी कंपनी के एक सीक्रेट अकाउंट में डाल दिया, या यू कैन नॉट से दैट एट सीक्रेट अकाउंट। हमने हमारी कंपनी में ये 50,000 रुपये को साइड में निकाल दिया, या ये बचे हुए 50,000 में से समझो 30,000 रुपीस हम लोग ने साइड में निकाल दिया और कहाँ पर डाल दिया? रिटेन्ड प्रॉफिट के अकाउंट में। अब ये हर टाइम जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा ये अकाउंट में डाल रहे हैं। रिटेन प्रॉफिट इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज एक्टिंग लाइक अ रिजर्वॉयर, कि जब बारिश नहीं थी या बारिश नहीं होगी या पानी की कमी होगी तो हम इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर से पानी निकाल के पिएंगे या यूज करेंगे। वैसे ही जब कंपनी में इमरजेंसी सिचुएशंस आना चालू होगी या कंपनी में पैसे की कमी आएगी तो हम लोग इस रिजर्वॉयर यानी कि रिटेन प्रॉफिट से जो पैसा जमा किया था हम लोगों ने इन पास्ट थोड़ा थोड़ा करके, उस पैसे को यूज करके कंपनी की सिचुएशन को वापस से स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे जब कंपनी प्रॉफिट कम करती होगी या कंपनी में प्रॉफिट कम होता रहेगा। सिंपल है। अब तुम लोग बोलोगे सर इसका बोनस शेयर से क्या ताल्लुक है? आपने बोनस शेयर के साथ ये रिजर्वॉयर वर्ड को पीछे ले अभी थोड़े से कुछ 3-4 मिनट पहले जोड़ा। जब ये रिजर्वॉयर एकदम भर जाता है या रिजर्वॉयर भरने आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस पानी जो होता है ना, वो हम लोग या तो डैम्स वगैरह या जो भी है रिजर्वॉयर का पूरा थोड़ा सा पानी खाली का डालते हैं, वेस्ट का डालते हैं, या यू कैन से दैट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गाँव में। यहाँ हो रहा क्या है, जब रिजर्वॉयर पूरा भर रहा है ना तो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वैसे ही रिटेन प्रॉफिट जब पूरा भर जाता है, रिटेन प्रॉफिट का जो पैसा है वो अच्छा खासा हो जाता है, प्रॉफिट बहुत सारा होता है ना जब कंपनी में, तो कंपनी उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। समझ में आया? ताकि वो पैसे से कुछ वेस्टेज भी ना हो, प्लस शेयर होल्डर्स का भी थोड़ा सा, शेयर होल्डर्स भी थोड़े से खुश हो जाए। वो तो ओनर्स है ना, तो कंपनी उनको खुश कर डालती है थोड़ा सा बोनस शेयर्स देके। सेकेंड थिंग, वो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स के रेशियो पे दिए जाते हैं। समझो 10 शेयर है तो 2:1 के रेशियो पे दिया जाएगा, तो 10 शेयर है तो 2:1 का रेशियो पर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो उनको फ्री में कितना शेयर मिल रहा है? 5 शेयर्स। जितना शेयर है उसका आधा अमाउंट मिलेगा, 1:2 के रेशियो में, सॉरी 2:1 में। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? रिटेन प्रॉफिट जो होता है वो कैसे जनरेट होता है? प्रॉफिट अगर एक्सेस हो रहा है तो हम लोग बचा हुआ पैसा उसमें डाल देते हैं, और वो एक्सेसिव अमाउंट में जब रिटेन प्रॉफिट का ही अकाउंट भरने लगता है तो वी डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी एज
bonus shares to our existing equity shareholders. समझ में आया? I am winding up my lecture over here. I hope you people have understood today's concept. हम लोग ने यहाँ पर owned capital का part complete कर लिया है with one topic left which is called as types of preference shares. वो हम लोग next lecture में continue करेंगे, तब लेंगे. Okay? I hope you people like the lecture. ज़्यादा छोटा तो था नहीं बट बड़ा भी था नहीं, आई गेस 30-35 मिनट्स के आसपास हुआ रहेगा. नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाना, लाइक करना मत भूलना. यहाँ तक देखिए तो ऑब्वियसली पसंद आया ही होगा तो लाइक करके चले जाओ, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके भी जा सकते हो. कमेंट करना मत भूलना, अगर कोई डाउट रहेगा तो पसंद आया तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करो और सब्सक्राइब करके चले जाओ. शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. एसपी का ये लेक्चर था, पहला लेक्चर था सेकेंड चैप्टर का. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.